लेते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है, उनका बयान सामने आया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, नेता विपक्ष न चुने जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। ऐसा पहली बार नहीं, कर्नाटक में बिना नेता के सदन चला, ये कहा। फैसला हाईकमान को भेज दिया है। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही, राज्यपाल के अभिभाषण पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही, नेता विपक्ष न चुने जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। ऐसा पहली बार नहीं, कर्नाटक में बिना नेता के सदन चला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, कर्नाटक में भी बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन चला है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही, नेता विपक्ष न चुने जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। क्या सवाल उठ रहे हैं? क्यों, कोई नई बात है क्या? ये अभी होगा, पार्टी ने प्रस्ताव करके दे रखा है कमांड को, बन जाएंगे। ये अभी कौन सवाल उठा रहा है इस बात? कोई इनफाइटिंग है क्या सर? कौन? कोई इनफाइटिंग नहीं। कर्नाटक में इनफाइटिंग थी क्या? मई में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, नवंबर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया था। कोई नहीं बात है। सवाल इस बात का, जब कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड पे छोड़ रखा है। बयान ये सामने आया है, नेता विपक्ष चुने जाने को लेकर उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी गई है, फैसला हाईकमान का होगा। और नेता विपक्ष न चुने जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, कर्नाटक में भी बिना नेता विपक्ष के सदन चला है, कार्रवाई चली है। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उनका बयान सामने आया नेता विपक्ष चुने जाने को लेकर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया नेता विपक्ष चुने जाने को लेकर। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है तैयार करके हाईकमान को भेज दी गई है, अंतिम फैसला हाईकमान का होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं होगा कि बिना नेता विपक्ष के सदन चलेगा। कर्नाटक में भी ऐसा पहले हुआ है, कर्नाटक में भी बिना नेता विपक्ष के सदन चला है, सदन की कार्रवाई चली है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई, जिस तरीके से नेता विपक्ष को लेकर जो है लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और लगातार जो है एक ज्वलंत मुद्दा हरियाणा की राजनीति में यह बना हुआ है। इस बीच हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। साक्षी, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे, जिस तरीके से बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सामने आया है, एक ज्वलंत मुद्दा हरियाणा में बना हुआ, हरियाणा की राजनीति में बना हुआ है कि आखिर विपक्ष का नेता होगा कौन। रिपोर्ट को लेकर बातें कही जाती है कि रिपोर्ट आलाकमान के पास भेज दी गई है। क्या अपडेट साक्षी इसको लेकर मिल पा रही है? किस तरीके से कांग्रेस नेताओं का रिएक्शन सामने आ रहा है कि कब तक ये तय होगा कि नेता विपक्ष कौन होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज का जो सदन है हरियाणा में, ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेता विपक्ष के बिना जो सदन की कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन आज जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नेता विपक्ष को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जबकि हरियाणा कर्नाटक में भी ऐसा हुआ है कि बिना नेता विपक्ष के सदन की कार्रवाई जो है वो चली है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही कि सभी विधायकों ने अपना फैसला हाईकमान को दे दिया है। फैसला इस वक्त हाईकमान के पास जो विधायकों ने भेजा है वो लिफाफे में बंद है और इस बंद लिफाफे के अंदर जो है नेता विपक्ष का नाम जो विधायकों ने चुना है वो लेकर भेजा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हाईकमान की भी पसंद वही है जो विधायकों ने चुनकर भेजा है या फिर हाईकमान कोई बदलाव चाहता है? हालांकि कई नाम जो है चर्चाओं में जरूर चल रहे हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर नहीं बनाया जाता है तो विधायक अशोक अरोड़ा या विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम जो है वो नेता विपक्ष की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अब देखना होगा हाईकमान क्या फैसला लेता हुआ नजर आता है। और जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा है कि कांग्रेस की कई मीटिंग भी हुई थी, ऑब्जर्वर्स भी यहाँ आए थे, विधायकों से उनकी जो मन की बात है वो टटोली थी और हाईकमान तक उनके मन की बात को पहुंचाने का काम किया था।
लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र झारखंड के इलेक्शंस भी हैं, तो इन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं जो हाईकमान है वो बिजी चल रहे हैं, इलेक्शंस में कैंपेनिंग चल रही है। और फिलहाल जो बात है वो यही कही जा रही है कि इलेक्शंस में बिजी होने की वजह से ही जो नेता विपक्ष का फैसला है वो नहीं लिया जा रहा है। और एक बार जब इलेक्शन से फ्री हो जाएंगे आला नेता, तो उसके बाद नेता विपक्ष के नाम पर फैसला जरूर ले लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आपकी विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो अभिभाषण के दौरान नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे थे। लेकिन जब विधानसभा का नया सीट प्लान आया तो उस सीट प्लान में नेता विपक्ष की कुर्सी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम था। तो अभिभाषण के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो वो नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठे और बतौर नेता विपक्ष उन्होंने शोक प्रस्ताव भी सदन में रखा। जी साक्षी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कई नाम ऐसे हैं जो इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष नहीं बनते हैं तो उन नामों को आगे किया जाएगा। लेकिन साक्षी, जब ये खबरें चल रही थी, जिस वक्त बैठकों का दौर चल रहा था, कांग्रेस में मंथन चल रहा था, पर्यवेक्षक आए थे हरियाणा में, बातचीत कर रहे थे विधायकों से 1 to 1, उस वक्त भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के विधायक हैं उनमें नाराजगी देखने को मिली थी, जब ये खबरें सामने आने लगी थी कि शायद जो है विपक्ष के नेता का चेहरे को बदला जाएगा। किस तरीके से कांग्रेस उन नेताओं को समझाएगी, किस तरीके से अपने पाले में रखने का प्रयास करेगी, यानी कि शांत रखने का प्रयास करेगी? जी बिल्कुल, देखिए यही एक वजह है कि नेता विपक्ष के नाम के चेहरे में इतना लंबा समय लग रहा है, क्योंकि हाईकमान के खेमे में, पाले में इस वक्त गेंद है। लेकिन हाईकमान के लिए नेता विपक्ष का चयन करना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि तमाम सभी विधायकों को भी समझाना है। और क्योंकि कांग्रेस में हमने हमेशा से देखा है कि कई अलग अलग गुट हैं। अब कुमारी शैलजा गुट से चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम आगे चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर नहीं बनते हैं तो वो चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से या तो अशोक अरोड़ा या फिर गीता बुक्कल का नाम जो है वो आगे किया जाए। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती हाईकमान के लिए जरूर है कि सभी नेताओं को, सभी विधायकों को साधे भी रखा जाए, पार्टी के साथ जोड़े भी रखा जाए और एक अच्छा फैसला जो है एक सक्षम नेता को, नेता विपक्ष का जो दायित्व है वो भी दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद से ही हरियाणा में कांग्रेस में बदलाव की जो खबरें हैं उन्होंने काफी जोर पकड़ा हुआ है। हालांकि जिस तरह से कई नेता, दीपक बावरिया पर जिस तरह से उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इल्जाम लगा रहे हैं और एक दूसरे पर ही कहीं ना कहीं हाथ का कीचड़ जो है वो कांग्रेस के लीडर्स अंदरूनी तौर पर फोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर है कि हाईकमान पूरे ही ढांचे में बदलाव चाहता है। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह पर किसी और को नेता विपक्ष लगाया जा सकता है। लेकिन ये भी बात सही है कि 31 विधायक जो हैं वो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में हैं, जो कि एक शक्ति प्रदर्शन भी उन्होंने जो ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग थी उससे पहले दिल्ली में किया था और उस दिल्ली स्थित आवास पर 31 कांग्रेस के विधायक थे। हालांकि सभी एक आवाज के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर हाईकमान ये फैसला लेता है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को बदलना चाहता है तो उनकी सेकंड चॉइस यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुट से उनके किसी समर्थित नेता को नेता विपक्ष का दायित्व दिया। जी साक्षी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया अभी अपनी बातों में कि पूरे ढांचे को बदलना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि जिस तरीके से जो हार हुई है हरियाणा में, उस हार को जाहिर तौर पर कांग्रेस चाहे प्रदेश में लेकर बात करें, चाहे आलाकमान को लेकर बात करें, पचा नहीं पा रही इस हार को। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे और शुरू के रुझान सामने आए थे 8 से 9 बजे तक के, उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो हार हुई उसको पचा नहीं पा रही। लेकिन ढांचे में बदलाव किस तरीके से होगा, किस तरीके से बदलाव किया जाएगा पूरे ढांचे में, ये समझना चाहूंगा मैं आपसे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जिन लोगों को जो डेजिग्नेशन पर लोग हैं, जिस तरह से अगर प्रभारी की बात करें तो प्रभारी दीपक बावरिया अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन हालांकि अब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। प्रदेशाध्यक्ष की बात करें तो ये भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का जो चेहरा है वो भी बदला जा सकता है। उसको लेकर भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो लॉबिंग करने में लग गए हैं। जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो हाईकमान के सामने पेश होकर कहीं ना कहीं प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर भी मैं कहना चाहती हूँ कि होड़ जो है वो कहीं ना कहीं लगी हुई है। वहीं अगर नेता विपक्ष के चेहरे की बात करें तो नेता विपक्ष के चेहरे को लेकर भी कांग्रेस बदलाव चाहता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि संगठन कांग्रेस का नहीं बन पाया, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह भी रही। तो कांग्रेस इस बार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने संगठन की जो कमी कांग्रेस को खली है उसको मजबूत करना चाहती है और इसीलिए ऐसे चेहरे आगे लेकर आना चाहती है जो कांग्रेस में संगठन भी बना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी, आपसे सदन की कार्यवाही को लेकर मैं जानकारी लेना चाहूंगा, किस तरीके से सदन की कार्यवाही जो अब आगे शुरू होगी और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा?
बिल्कुल, देखिए आज राज्यपाल का अभिभाषण अब तक हुआ है और जी। अभिभाषण के बाद जब सत्र दोबारा से शुरू हुआ, सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई, तो उसमें बीएसी कमेटी की रिपोर्ट रखी गई, कुछ बिल्स टेबल किए गए और अब दोबारा से लंच के लिए 2:15 बजे तक 2:15 तक जो कार्रवाई है वो स्थगित है और इसके बाद 2:15 के बाद शाम 5 बजे तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और अलग अलग जो विधायक है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे। और वहीं इसी के साथ कल की बात करें तो कल भी सारा दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, कुछ बिल्स आएंगे, उन बिल्स पर भी डिस्कशन होगा और उसके बाद कल मुख्यमंत्री भी धन्यवाद प्रस्ताव भी पास होगा और इसी के साथ मुख्यमंत्री भी राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना रिप्लाई कल सदन में देंगे। और इसी के साथ साथ अगर बात करें यहाँ बिल्स कौन से आने हैं, तो तीसरी जो सिटिंग है जो कि सोमवार 18 तारीख को है, उस दिन गेस्ट टीचर्स का जो डीए है वो परमानेंट टीचर्स की तरह करने को लेकर एक बिल है। वहीं शामलात भूमि का जो हक है वो दिलवाने को लेकर भी एक बिल है जो कि आएगा, जो कि पंचायत मंत्री के द्वारा सदन में पेश किया जाएगा। और ऐसे ही कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं जो कि इस बार के सदन में पेश किए जाएंगे। कुछ ऑर्डिनेंसेस जो लोकसभा चुनावों से पहले के नायब सिंह सैनी की सरकार पार्ट 1 के दौरान पेश किए गए थे, उन्हें भी अमल में लेके आने को लेकर, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के कारण उन्हें बिल्स नहीं बनाया जा सका, विधानसभा में उनके ऑर्डिनेंसेस तो पेश हो गए थे, तो वो भी बिल्स दोबारा से पेश किए ताकि उन्हें चर्चा कर उन्हें कानून बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच